तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो कोई और नहीं, जानी मानी है, जिनका नाम प्रियंका गांधी है। तो इससे जुड़ी मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ जिसमें ये एक समृद्ध विरासत को आगे कैसे बढ़ाती हैं हमारी प्रियंका गांधी। मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना राय और अपना चंद ज्ञान रखना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने, जिसमें लगभग 100 साल पहले इलाहाबाद में एक बूढ़ी महिला एक जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। वे चल फिर भी नहीं पाती थी, लेकिन कुर्सी पर बैठकर जुलूस के आगे आगे चल रही थी। कुछ लोग उनकी कुर्सी उठाकर उन्हें ले चल रहे थे। अंग्रेज पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उस बुजुर्ग महिला को भी काफी लाठियां पड़ी। वे लहूलुहान होकर सड़क पर गिरी और बेहोश हो गई। तो आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। उनका नाम था स्वरूप रानी नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू की पत्नी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की माँ। जब ये घटना हुई, जवाहरलाल जेल में बंद थे। इस बारे में उन्होंने लिखा है कि यदि मैं वहां होता तो अहिंसा का सिद्धांत भूलकर जाने क्या कर देता। उनके बाद ये जिम्मा पंडित नेहरू की पत्नी कमला नेहरू पर आया। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। पूरा नेहरू परिवार जेल में था। इलाहाबाद का आंदोलन उनके हाथों में था। उन्होंने अंग्रेजी लाठियों का सामना किया, दमन झेला। हाँ जी, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि लेकिन वे पीछे नहीं हटी। जुलूस निकाले, सभाएं की, भाषण दिए, विदेशी कपड़ों की होली चलाई। कई महीनों तक जेल में भी रहीं, बीमार पड़ी और समय से पहले चली गईं। इंदिरा गांधी ने भी इस परंपरा को निभाया। भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गईं, प्रधानमंत्री रहते हुए शहीद हो गईं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद जब पार्टी और देश दोनों संकट में थे, तब सोनिया गांधी ने कमान संभाली। गठबंधन राजनीति की मिसाल पेश करते हुए फिरका परस्त ताकतों को हराया और राजनीति को नई दिशा दी। अब प्रियंका गांधी ने संसद सदस्य के रूप में शपथ ली है। वे देश की बलिदानी परंपरा वाले परिवार में महिलाओं की 5वीं पीढ़ी हैं। एक ऐसा परिवार जिसमें महिलाओं ने त्याग और बलिदान की परंपरा को आगे बढ़ाया। आजादी के आंदोलन में नेहरू परिवार शायद अकेला था जिसके सारे सदस्य जेल गए। इस परिवार की महिलाओं ने भी पुरुषों के बराबर संघर्ष किया। प्रियंका गांधी के सामने परिवार की महान परंपरा और विरासत है। करोड़ों भारतीयों को उनसे उम्मीद है कि वे अपने परिवार की इस महान विरासत को आगे बढ़ाकर राजनीति में मिसाल कायम करेंगी। तो दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कृष्णकांत जी को, जो कि काफ़ी जाने माने टिप्पणीकार हैं। और बाकी हम आपसे मिलते हैं कल एक अगली खबर पे। धन्यवाद।